गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों का आज फंडामेंटल लाइफ में फंडामेंटल लाइफ सेल, जिसको आप जानते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। तो सेल का थर्ड डे है, तीसरा सेशन। हम लोग सेल मेम्ब्रेन तक किए थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और उनके फंक्शन कंपोनेंट। आज हम आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीन सेल ऑर्गेनेज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। कहीं भी आप लोग यहाँ जो एनर्जी आती है, अगल बगल 2-4 किलोमीटर के रेंज में कहीं ना कहीं पावर हाउस होता है, वहां से सप्लाई होती है। वहां पर 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट से जो है सप्लाई आ रही है, और वहां से फिर सप्लाई होती है 240 वोल्ट आपके घरों में। डायरेक्ट किसी के यहाँ 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट नहीं आता है। उसी तरह से दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ ईयर। हमारे बॉडी में हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनकी संख्या कई होती है, और सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में, यही करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, शू सोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनेज made of double layer made of double layer and shoe sole like structure। जूते के सोल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, शू सोल लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे जैसे अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर बनाएं ऐसे, ठीक है, जूते के सोल जैसा। अंदर एक लेयर होता है जिसको हम लोग, अंदर का लेयर उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। सृष्टि मत समझ लेना, क्रिस्टी। ये है, अब अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्रिस्टी। ये अपर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो सोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनर लेयर हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। इसका फंक्शन क्या होता है, मेन ये एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी के फॉर्म में, और वही एनर्जी जब हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो उस बॉडी एनर्जी को ये सप्लाई करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सोल, ठीक है। इन दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड होता है जो कि इनको फ्रिक्शन से बचाता है, और यहां पर इनर लेयर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी, और इनके बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स, क्रिस्टी एंड इट फिल अप विद मैट्रिक्स। किस चीज से भरा होता है, ये मैट्रिक्स से, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, स्ट्रोमा, लिक्विड बिटवीन टू लेयर, लिक्विड बिटवीन टू लेयर इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, आपस में रिजिड से प्रिवेंशन करता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इनका पहला फंक्शन है इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी को स्टोर करता है, इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू कॉजेज it is known as
पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, जैसे रीजनल क्वेश्चन में कंफर्म आते हैं, व्हाई डू वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी सेल भी बोलते हैं इनको, करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी सेल, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे लाइसोसोम्स में आता है, व्हाई डू वी कॉल लाइसोसोम्स इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करेंगे। अब इसके बाद प्लास्टिक बताएंगे। प्लास्टिक, कलरफुल पिगमेंट्स, कलरफुल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, फाउंड इन प्लांट सेल्स। इसकी एक खासियत याद रखना कि प्लास्टिक हमेशा प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो कलरफुल पिगमेंट फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स। These are responsible for storage, stored food storage या स्टोर्ड फूड कर देना। इसके बाद फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड पोलिनेशन। तो टाइप्स, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स की बात करते हैं तो पहला आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, इन्हीं की वजह से दिखाई देते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है, जैसे ब्लड हमारा है, ब्लड रेट दिखाई देता है आरबीसी की वजह से, एक बूंद लोगे उसमें हजारों की संख्या रहेगी। ऐसे ही इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जिसके कारण ये ग्रीन दिखाई देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, दीज आर ग्रीन पिगमेंट, दीज आर ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन plant cells. These are green pigments found in plant cells. इनका फंक्शन क्या है? ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ये ट्रैप सनलाइट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन पिगमेंट होता है। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, इट ट्रैप सनलाइट। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ग्रेनम, थाइलोक्वाइड्स का वो ग्रुप होता है। It traps sunlight in the granum, ग्रेना भी कुछ लोग बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है, ग्रेना। It traps sunlight in the grana and help in photosynthesis process, help in photosynthesis process, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अलावा अब आता है सेकेंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलरफुल पिगमेंट है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट है, ये फ्लावर्स को और लीव्स को जो है कलर भी प्रोवाइड करता है। तो इट इज ए कलरफुल पिगमेंट, इट इज ए कलरफुल पिगमेंट फाउंड इन यहां प्लांट सेल्स नहीं, प्लांट लीफ कर देना, सॉरी यहां पर एक चीज सेल्स लिख दिया था, प्लांट लीव्स। अब यहां पर हो गया इट इज कलरफुल पिगमेंट फाउंड इन, कहां पाया जाता है? फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये कलर प्रोवाइड करता है, जो आप देखते हो रेड कलर के फ्लावर है, पिंक कलर के है, ये दिन में जो फ्लावर होंगे कलरफुल होंगे, दिन में कलरफुल कंट्रास्ट कलर दूर तक दिखाई देता है, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर दूर से आ सके।
तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मींस पोलिनेशन होगा। इंसेक्ट आके जब फ्लावर्स के ऊपर बैठेंगे स्टिग्मा पे, एंथर पे, तो एंथर पे बैठने से पोलिन ग्लैंड चिपक जाएंगे। वही फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या उसी फ्लावर के दूसरे स्टिग्मा पर जब बैठेंगे तो वो पोलिन ग्लैंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो पोलिनेशन होता है। तो यहां पर हो गया इट इज कलरफुल पिगमेंट फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट प्रोवाइड कलर फॉर अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इट प्रोवाइड कलर फॉर अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प इन पोलिनेशन। आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे, 8 या 7 में था पोलिनेशन क्या होता है। एंथर से पोलिन ग्लैंड सेक्रेट होते हैं फ्लावर्स के एंथर से। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है फ्लावर का? एंथर, और वहां से पोलिन ग्लैंड्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और ट्रांसमिट करने वाले कौन है? इंसेक्ट, जिनके जरिए हवा, विंग्स के जरिए, हवा के जरिए पोलिन ग्लैंड्स ट्रांसफर होते हैं। तो जो ट्रांसफर हो रहे हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल पिगमेंट। तो ये क्रोमोप्लास्ट है। अब थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस पिगमेंट। ये फ्लावर्स के प्लांट और लीफ स्टेम में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, इट इज कलरलेस पिगमेंट, found in stem and roots। स्टेम और रूट्स में पाए जाते हैं। एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लास्टिड्स। के बाद अब हम लोग का एक पार्ट आज और कराएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सेल के अंदर पूरा नेटवर्क बिछा होता है, जाल बिछा होता है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर is called endoplasmic reticulum। ये क्या करता है? There are two types। दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, ये अपर लेयर होता है, नहीं इनर लेयर। तो यहां लिखेंगे इनर लेयर इज स्मूथ एंड formation of cell membrane during cell division। सेल डिवीजन के दौरान ये फॉर्मेशन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये स्मूथ होते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसफर भी करते हैं। इनका फंक्शन होता है एंड ट्रांसफर important substances from inside या in the cytoplasm के अंदर।
सेल के अंदर आप तक हम तक कुछ भी जाने के लिए क्या होते हैं, रोड होते हैं, रोड से फिर लेन होते हैं, लेन से स्ट्रीट्स होते हैं। तो नेटवर्क खींचा हुआ है, हम लोग कहीं भी एक दूसरी जगह पहुंचते हैं किसके जरिए, रोड के जरिए, लेन के जरिए, स्ट्रीट्स के जरिए। तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। सेल के अंदर कोई भी चीज, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो कैसे जाता है, इन्हीं के जरिए जाता है। दूसरा टाइप्स है, इनका फॉर्मेशन कहां होता है, इनका जो फॉर्मेशन है अभी हम बताएंगे। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे ढेर सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूमरस डॉट लाइक स्ट्रक्चर। जब भी देखोगे आप स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक का, ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारे दिखेंगे, न्यूमरस डॉट लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड on the surface of, on the outer surface of endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum। ये क्या होते हैं, इज कॉल्ड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ये किसमें हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आज हम लोगों का इतना पार्ट हो गया है प्रोटीन सिंथेसिस, आप इसको कर लीजिए। बाकी जो हम लोगों के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं नेक्स्ट सेशन में कवर कराएंगे, और फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट के लिए कुछ एक सैंपल पेपर 30 मार्क्स का मैं बना के आप लोगों को शेयर करूंगा एक शॉर्ट्स में जो है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।